राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। कल हम लोगों ने बालकांड के 261वें दोहे से पहले ही कथा हम लोगों ने सुना था। अब हम इसके आगे कथा सुनाएंगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जो मोह बस पहले इस जहाज पर मूर्ख राजा लोग चढ़े थे, वो लोग जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप के सनिहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गहे निशाना देव बधु ना चाहे करी गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा देहि असीसा। बरसाई सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुन जात न जाने। मुदित काई जात नर नारी भंजो राम शंभु धनु भारी। बंदे मागत सूत गण बिरद बांधहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब हया गया धन मनि चीर। भगवान जो है शिव जी के धनुष को तोड़ दिए हैं और तोड़कर जमीन पर डाल दिए हैं। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर कौशिक महाराज जी पुल कावली रूपी भरी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां, देव स्त्रियां गान करने लगी और नाचने लगी। ब्रह्मादि आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकारी की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। माने ऐसी जय जयकारी हो गई कि जो धनुष का भंग का इतना बड़ा आवाज हुआ वो उसमें लुप्त हो गया। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं श्री रामचंद्र ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट मांगत और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी डोल धुंध बेसुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए जाता जुबती न मंगल गाये। सखिन सहित हर्षित यति रानी सुखत धान पराजन पानी। जनक लय सुख सोच बिहाई पैरत के था जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनेउ कई बाती जनु चात की पाई जल स्वाति। राम लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आयुष दीना सीता गमन राम पहि किन्ना।
सखी संग सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। धनुष भंग हो गई। धनुष की आवाज दुनिया के खुशियों में, नाच गान में वो आवाज डूब गई। क्या हो रही है? झांझ मृदंग संग सहनाई भीड़ डोल और सुहावने नगाड़े, आज बहु प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगला गीत गा रही हैं और नाच रही हैं। सखियां सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई। मां ने सूखते हुए धान पर, रानी जो मन में संकोच कर रहे थे कि इतना छोटा सा बालक धनुष कैसे तोड़ेगा, वो मानो सूखते हुए धान में पानी पड़ गया। वो जानकी जी की माता जी हैं, अपने मन में हर्ष की अपार अनुभूति कर रही हैं। सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। मन में जो सोच था उसको त्याग किया उन्होंने और उसका अनुभूति होगा। मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। जनक जी जो एकदम बेहवल हो गए थे, आतुर हो गए थे कि कोई धनुष तोड़ेगा ही नहीं, इस मन के चिंता को, व्यथित को भगवान श्री राम ने दूर कर दिया। और वह जनक जी एकदम अस्थिर हो गए, शांत हो गए। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे स्त्रीहीन हो गए। कौन से राजा लोग? अहंकारी राजा लोग, दुष्ट राजा लोग। जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है, जैसे दिन में कोई दीपक जला दो तो सूर्य भगवान के प्रकाश के सामने वो दीपक जो निस्तेज हो जाता है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए? जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो, और सीता जी के सुख का कोई वर्णन ही नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान कि जैसे चातक जो है, चातक स्वाति का बूंद पा लेता है तो वो सुख पा लेता है, वैसा ही सीता जी को सुख का अनुभूति हो रही है। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहा है? जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सतानंद जी जनक जी के जो गुरु हैं, उन्होंने आज्ञा दी कि अब जयमाल का कार्यक्रम किया जाए, सीता जी को राम जी के पास ले चलो। सखा सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। अब सीता जी कैसी लग रही हैं सखियों के बीच में, उसका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सखी न मध्य सिया सोहत कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। तब सको जमन परम उछाहू, गोड प्रेम लगे परई न कहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र रेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराही न जाई। सोहत जनु जुग जल जसनाला, शशि सभीत देत जय माला। गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली। रघुबर उर जय माल, देख देव बरसहि सुमना। सकुच सकल भुआर, जनम लोक रवि कुमुद गना। सीता जी बाल हंसनी की तरह, जैसे हंसनी के छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह से धीरे धीरे मंद कदमों से आगे बढ़ रही हैं। अब भगवान राम जी की तरफ आ रही हैं। उनके अंगों की शोभा अपार है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और कैसे?
सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभ रही है कि जैसे कि बहुत सारा छवि लगा, बहुत सारा फोटो लगा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा फोटो महाछवि। कहते हैं सखियों के बीच में सती जी कैसे, सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाल है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, लाज है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लेखी सी रह गई। चित्रलेख मतलब किम कर्तव्य विमूढ़, कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। सीता जी ऐसी हो गई, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने कहने का मतलब कि उन्होंने अपनी आपा को खो दिया और मैंने जयमाल लेकर ऐसी खड़ी रह गई कि जैसे कि कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीता जी की दशा देखकर सीता जी अपनी दशा विसार गई है। मैंने भगवान के रूप को निरीख कर देखकर वो अपने आप को भूल गई है। तो चतुर सखियां साथ में हैं। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी, सीता माता कह रही हैं, सुहावनी जयमाल पहनाओ। माता जी जो हैं वो तो ये हो गई हैं, हस्तब्ध हो गई हैं, स्तब्ध होकर खड़ी हैं। तो कह रही हैं सुहावनी चतुसख्या कह रही है, ये सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम की विवश होने से पहनाई नहीं जा रही है। उसी समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल, जैसे दोनों हाथ ऐसे उठ रहे हैं तो जैसे कमल के दो डंडी कम होते हैं ना, कमल के डंडियां, आग ऊपर कमल का फूल रहता है, ऐसे हाथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों डंडियों सहित कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हैं। क्यों चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे? माने चंद्रमा, कमल जो है सूर्य जब उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, और जैसे ही चंद्रमा आते हैं रात होती है तो कमल बंद हो जाता है। तो उसे चंद्रमा से डरते हुए जयमाल दे रहे हैं, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ये हो जाए। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल पहना दी है। एक अंतर की बात और बताएं, सीता जी का हाथ उठ नहीं रही है। उस समय पर गुप्त रूप से भगवान ने अपने सर को झुका दिया है, अपने सर को झुका दिया है, जिससे माता खूब आसानी से जयमाल को पहना सके। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, सुकच्चे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुद गण। रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सुखचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। कमल का फूल हमेशा सूर्य को देखकर खिलता है, और कुमुदनी जो है, कुमुद का फूल जो है, कुमुदनी जो है वो चंद्रमा को देख करती है। तो ये कह रही हैं कि सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया है। माने कुमुदनी के जो फूल है सूर्य भगवान को देखकर, माने दुष्ट राजाएं जो हैं इस तरह से सिकुड़ गए, जैसे सूर्य भगवान को देखकर कुमुद के फूल सिकुड़ जाते हैं, वैसे भगवान श्री राम को देखकर पूरे दुष्ट राजा लोग सिकुड़ गए। पूरयर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलु मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विविध विधो बधुबटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ भी प्रभेद धुनि करही, बंदे विरदावली उचरही।
महिपताल नाकु जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजऊ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत बिसारी, ए सोहित सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु कठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता, करति न चरण परसयति भीता, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पान, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति लौकिक जान। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां भर भर के छूट रही हैं, फेंक रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली गा रहे हैं, कुल की कृति को बखान कर रहे हैं। बिरदावली, भाट लोग जो है, बिरदावली का मतलब होता है कि जिस राज्य में भाट लोग रहते हैं उस राजा की बिरदावली गाते हैं, उनके कुल की कृति को गाते हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत के हिसाब से, हैसियत को भुलाकर समर्थ बहुत अधिक न होने पर भी निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं, दोनों एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। सखिया कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छू पाती है, नहीं छूती हैं। वो डरती है, कहती है, मन में सोचती है सीता जी, गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र मन में हंसे। माता सीता बड़े मन में विस्मित हो रही हैं। सखियां कर रही है कि हे सीते, भगवान के चरणों को छुओ, लेकिन सीता जी सोच रही है कि नहीं, इस चरण को छूने से पत्थर जो है अहिल्या नारी बन गई थी, मैं इस चरण को नहीं छूंगा, कहीं हो सकता है नारी से मैं पत्थर बन जाऊं तो। उनका मन में विस्मय संकोच हो रहा है। यह भाव भगवान श्री राम समझ गए और समझ कर हंस रहे हैं। तब सिय देखी भूपय विलासे, कुर कपूत मूड मुन माखे, उठी उठी पहिरी सनाया भागे, जाता गाल बजावन लागे, लेहु छोड़ाय सिय कहाँ को, धरि बांधु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को भरई, जो विदेह कुछ करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई, सोई सोरता के अब कहूँ पाई, असबुद्धि तो विधि महु मसिलाई, देखहि राम नैन भरी तजी ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन को। ये जब तब ये क्षुद्र राजा लोग जो हैं आपस में गाल बजाने लगे, आपस में नाना प्रकार की बातचीत करने लगे। और उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए, वे आगे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, माने धनुष तोड़ देने से बात नहीं बनेगी, हमारे जीते ही राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक जी कहते हैं साहब कि यदि जनक को सहायता करे
तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत ले। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाएगी। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिख लगा दी, तुम्हारे मुखों पर कालिख पोत दी है। अब दुष्ट राजा लोग भगवान रामचंद्र जी कैसे देख रहे हैं? ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। वो जो राजा लोग हैं, जो साधु राजा लोगों कहते हैं कि ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर भगवान श्री राम की छवि को देख लो। लक्ष्मण क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, उसमें जल जाओगे। बयनते अबल जिमि चाह कागो, जिमि ससु चहे ना गयरि बागो। जिमि चाह कुशल आकार न कोई, सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीर्ति चहे, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहत, स तुम्हार लाल चुनर ना। कोलाहल सुन सिए सकाने, सखी लेवाई गई जारानी। राम सुभाव चले गुरु पाही, सिय स्नेह वरन तमन माही। रानी न सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काह करनिया। भूप वचन सुनई तव तत कही, लखन राम डर बोल न सकही। अरुण नयन भृकुट कुटिला, चितवत निपै सकोप। मनह मंत गज गण निरखी, सिंह किशोर चोप। नाना प्रकार की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन साधु राजा लोग उनको समझा रहे हैं कि भगवान जो है परम पिता परमेश्वर को इस सुंदर और अद्भुत छवि को अपने जी भर कर देख लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो लक्ष्मण जो है, जो क्रोध अनल के समान है, उस अग्नि में तुम पतंग के समान जल जाओगे। वो क्या कर रहे हैं? जैसे गरुड़ों का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे। बिना कारण का क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार के संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है? ये उपमाएं दी है कौन? साधु राजा लोगों ने। वो दुष्ट राजाओं को समझा रहे हैं कि गरुड़ का भाग कौवा नहीं खा सकता है, सिंह का भाग जो है खरगोश नहीं खा सकता है। अकारण क्रोध करने वाला पूरी मान नहीं पा सकता, कुशल नहीं जाता। और शिव जी से विरोध करने वाला संसार में सम्मान नहीं पा सकता है, उसको सब नहीं होता है। लोभी लालची को सुंदर कृति चाहे, यश नहीं मिल सकता है। कामी मनुष्य को निष्कलंकता नहीं मिल सकती है। और जैसे श्री हरि चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। प्रभु राम को जगत पिता समझो, सीता जी को जगत जननी माता समझो। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सख्या उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी के माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए मन ही मन भगवान अपने सीता जी मैना के पास चली गई, अपने मैना माता के पास चली गई और भगवान गुरु जी की तरफ चले। अपने सीता जी के रूप को मन ही मन वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। बखान करते स्वभाव की चाल से गुरु जी के पास चले आए। रानियों से सीता जी दुष्ट राजाओं का दुर्वचन सुनकर सोच के बस है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो।
कर भरु देख विकल पुर नारी, सब मिल दे मही पनगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु मृग कुल कमल पतंगा। देखि मही बसगल सकुचाने, बाज झपट झनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल ब्रजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋषि बस कुचु कारुण होइयावा। बिरकोटि कुटिल नयन ऋषि राते, सहजहु चितवत मनहु दिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने माल मृग चाला। कटि मुनि वसन तनु दोई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। संत भेष करनी कठिन, बरनि न जाहि स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयउ जहाँ सब भूप। ये सब राजा लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। खलमृषि थे, स्त्रियां सब डरी हुई थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो खलबली देखकर जनक की स्त्रियां बहुत व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां दे रही थी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ पहुंचे। इन्हें देखकर सब राजा सुख जाए। परशुराम जी को देखते ही सब राजा लोग जहां बैठे थे वहीं के वहीं सब छुप गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप जा गई हो। गौरे शरीर पर विभूति, भगवान परशुराम जी का शरीर कैसा उसकी वर्णन कर रहे हैं। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। भगवान परशुराम की ये शोभा है। सिर पर और क्या है, सिर पर जटा है। सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ रहा है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर युगोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। ये भगवान परशुराम जी का वेश है, उनका ये है, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। संत वेश करनी कठिना, बरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयउ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। भगवान परशुराम जी का स्वरूप कैसा है, शांत है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। यही स्वभाव चितमय हित जानी, सोई जनाई जनुआई खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बोलाई पर नाम करावा। आशीष दिन दिन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मिले 2 भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दिन यशीष देख बल जोटा। राम ही चित ही रहे थकिलोचन, रूप अपार मारम दमोचन। भगवान परशुराम जी को देखकर सभी पूरी सभा शांत बैठ गई और उनके क्रोध रूपी भेष को देखते हुए सारे राजा लोग संकुचित हो गए और डर कर ऐसे भाग रहे। कैसे? परशुराम जी को देखते हुए क्या कर रहे हैं, भयानक। सब राजा भय से व्याकुल उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत करने लगे। आकर सब लोग भगवान परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, अपने पिता का नाम ले लेकर कि मैं इनका पुत्र हूं, इनका लड़का हूं, इनका नाती हूं, इनका पोता हूं। इस तरह से परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं
वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। वो लोग सब प्रणाम कर करके जा रहे हैं, बल्कि गलती से ही भगवान की नजर यदि किसी पर पड़ गई तो सोचता है चलो मेरी उम्र बढ़ गई। फिर जनक जी आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। जनक जी आते हैं, सीता जी को बुलाते हैं और प्रणाम कराते हैं। परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियाने सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को उनका चरण कमलों पर गिराया। दोनों भाई को, राम और लक्ष्मण को आकर उनके चरणों कमलों पर गिराए और खुद परशुराम जी को प्रणाम किए। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छोड़ने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित रह गए। परशुराम जी भी राम जी को देखकर एक टक देखते रह गए। फिर कहते हैं, बहुरी बिलोक विदेश न कहूं कहा वीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। भगवान परशुराम जी पूछते हैं, अरे भाई ये इतनी भीड़ किस लिए लगी है? वो जानकर भी अनजान बन रहे हैं। भीड़ शब्द देकर जानते हुए अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छाया हुआ है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीपस भयाए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखावहु मुडन तयाजो, उलटाहू मही जहाँ लही तब राजू। अति डर उत्तर देत निपनाही, कुटिल पहर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, ऐसो चाहि सकल त्रास और भारी। मन पछतात सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरथ निमेष कल्प समबीता। सवय बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय नहर सब साध कुछ, बोले श्री रघुवीर। भगवान परशुराम जी पूछते हैं जनक से कि अरे भाई इतनी भीड़ हो तो जानते सब कुछ है कि वो धनुष का आवाज सुनकर ही तो भगवान परशुराम जो है महेंद्र गिरी पर्वत पर रहते हैं, वो जमीन पर नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार इस पृथ्वी को अपने गुरु जी को दान दे दिया है। तब उन्होंने गुरु जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं? तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ महेंद्र गिरी पर्वत पर रहो, वो हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जो उस पृथ्वी पर जो चीज उन्होंने दान दे दिया है उस पर इसीलिए पैर नहीं रखते थे, नहीं रहते थे, इसीलिए वो महेंद्र गिरी पर्वत पर रहते थे। लेकिन धनुष का जब भंग की आवाज टूटा तो उनको पता लग गया कि ये तो आवाज कोई साधारण नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे, वो आंखें बंद करके सब कुछ देख सकते थे, वो समझ गया। फिर भी वो अनजान बनकर पूछते हैं कि अरे जनक इतनी भीड़ किस लिए इकट्ठी हुई है? ये राजा लोग किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक के सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। भगवान ने बोला परशुराम जी जनक जी पर क्रोध करके कि ये धनुष, ये शिव धनुष जिसने तोड़ा है वो कैसा है? वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सहस्त्र बाहु का राक्षस था
जिसकी सभी भुजाएं, उसके सहस्त्र भुजाएं, उसकी सारी भुजाएं भगवान परशुराम ने अपनी कटार से काटी थी, अपने फरसा से काट दिया था। तो बोल रहे हैं कि वो मेरा ऐसा, वो सहस्त्र बाहों की तरह मेरा दुश्मन है, और बता दिखा नहीं तो मैं तेरी धरती, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी में उलट दूंगा। राजाओं का अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। राजा को, जनक जी को बहुत डर लगा कि, और इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो कुटिल दुष्ट राजा लोग बैठे थे वो मन ही बड़े खुशी हो रहे कि बड़ा अच्छा हुआ, सीता जी हमको तो मिली नहीं, अब चलो इनको भी नहीं मिलेगा, भगवान आ गए हैं। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हुआ। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सीता जी मन ही मन बहुत ही सशंकित और डर गई कि अब अभी क्या होने वाला है। एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा है। श्री रामचंद्र ने सब लोगों को भयभीत देखा और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था न विवाद। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल इसकी आगे कथा हम सुनाएंगे।